आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का सवाल करेंगे। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। हमें L का F1, F0 और H का मान निकालना है। इस सारणी को देखकर हम ये मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें बहुलक में क्या देखना होता है? सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है? हमें बहुलक वर्ग लेना होता है। बहुलक वर्ग निकालना होता है। बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है? इसमें सबसे बारंबारता जिसकी अधिक है उस वर्ग अंतराल को लिया जाता है, वही बहुलक वर्ग होता है। इसमें देखिए बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी है? 44 सबसे ज़्यादा है। 44 सबसे ज़्यादा है तो इसका वर्ग अंतराल कितना है? 40 से 55। तो यही बहुलक वर्ग होगा, 40 से 55। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही इसका बहुलक वर्ग है। यहाँ पर 44 सबसे ज़्यादा बारंबारता है तो इसका बहुलक वर्ग 40 से 55 होगा। फिर हमें निकालना होता है एल का मान। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी वर्ग सीमा है। तो निम्न वर्ग सीमा कौन सी है? 40। तो एल का मान यहाँ से कितना होगा? 40 होगा। फिर हमें निकालना है F1 का मान। F1 का मान कैसे निकालेंगे? जो बारंबारता हमने सबसे ज़्यादा ली है, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है? 44 है, वही F1 का मान होगा। फिर हमें निकालना होता है F0। 1 से पहले 0 आता है तो इससे पहले वाली बारंबारता लेनी है। 1 से पहले 0 आता है, F1 को 44 माना है तो इससे पहले वाली बारंबारता लेनी है। 44 से पहले वाली बारंबारता 20 है तो F0 20 होगा। फिर F2 का मान लेना है। F1 के बाद F2 आता है। F1 को 44 लिया है तो 44 के बाद जो बारंबारता है 26, वो F2 को लेनी है। फिर हमारे पास है H। H क्या होता है? इसका वर्ग अंतराल कितना है? सब में देखिए 10 में कितने जोड़े? 25 आए। 10 में 15 जोड़ेंगे 25 आएंगे। 25 15 40, 40 15 55, 55 15 70, 70 15 85 और 85 15 100। सब में वर्ग अंतराल 15 का है तो H का मान 15 होगा। H का मान यहाँ से 15 आ गया। ये सभी मान हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो यहाँ से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक बराबर L। L का मान कितना है? 40। फिर प्लस F1 का मान कितना है? 44 माइनस F0 का मान कितना है? 20। फिर बटा में 2F1, 2 गुणा F1 का मतलब 44 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 26 और गुणा में H का मान 15। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 40 प्लस 44 में 20 घटाएंगे तो 24 आएगा और 2 का 44 से गुणा करेंगे तो 88 होगा। माइनस का 20 माइनस का 26 तो माइनस का 46 होगा और गुणा में 15। ये हो गया 40 प्लस ऊपर है गया 24, नीचे 88 में से 46 को घटाएंगे। 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 4 गया 4 तो 42 आएगा और गुणा में 15। 42 और 24 को हम 2 के पारी से काट सकते हैं तो ये 12 दूनी 24 होता है और ये 21 दूनी 42 होता है। ये 40 प्लस ऊपर 12 फिर गुणा में इसके 15 है और नीचे 21 बराबर 40 प्लस 12 का 15 से गुणा करोगे 12 5 60 हासिल 6, 12 6 18, 180 बटे 21। तो ये होगा 40 प्लस 180 में 21 का भाग दोगे तो लगभग ये आएगा 8.57। 40 में 8.57 जोड़ोगे तो ये 48.57 इसका बहुलक होगा।